इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका चार्ट पैटर्न तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जो चार्ट देख रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी का है जो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स क्लैरेंट केमिकल्स। क्लैरेंट CLARIANT, क्लैरेंट केमिकल्स। पहले इसके चार्ट के बारे में देखेंगे, फिर डेटा के बारे में देखते हैं। देखिए आप, ये जो चार्ट अवेलेबल है ये 1990 से लेकर अभी तक का कम से कम 30 साल का चार्ट है। सो एक बहुत पुराना हिस्ट्री आप बोल सकते हैं। शेयर मार्केट में 30 साल का हिस्ट्री होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अगर उसमें शेयर प्राइस सस्टेन कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये बताता है स्ट्रेंथ को, राइट। ये स्ट्रेंथ को बताता है। बट यहाँ पे बात यह है कि हमें जो हिस्ट्री में है उसका रेफरेंस लेना है, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है। हमें आगे का देखना है, और जो ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमको क्या क्या हेल्प मिल रहा है आगे के फोरकास्ट के लिए, उस पर ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले देखिए, अगर आपने 2000 में लिया होता तो 2000 से 2015 तक इसने 3000% का रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, आप अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और उसके बाद से ये करेक्ट हो रहा है। हम देखेंगे इसका हाई था 1000 के पास और इसका लो है 200 के पास, तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, और 200 से भी 400 के भी ऊपर चले गया है। इसका पहले का ट्रेंड देखिए आपका किस तरीके का था, और ये एक स्टेब्लिश ट्रेंड था। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्लियर कट यहाँ पे ट्रेंड दिखता है, ठीक है, जिसको तोड़ने के बाद, क्योंकि 3 यहाँ पे टच पॉइंट 1 2 3 फिर से ऊपर गया और उसके बाद ये टूटा है। ये आपका पुराना ट्रेंड है। सो ये ट्रेंड आपका काम आएगा रेफरेंस पॉइंट के लिए, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरीके से काम आएगा यहाँ पे। नाउ अब आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पहले आप समझ लीजिए, ताकि ये रेफरेंस पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और याद रखिए रेफरेंस पॉइंट। देखिए आपका जो सबसे पहला सपोर्ट आता है, इमीडिएट सपोर्ट इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म में, वो आता है नीचे की तरफ 334, क्योंकि इतना शार्प मूवमेंट किया है कि यहाँ पे जो लेवल है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ स्ट्रेच हो गया, तो 334 आपका पहला सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो 203, और उसके नीचे गया तो 129। ये 3 इम्पॉर्टेंट है। नाउ अभी जो ये प्राइस कोट कर रहा है वो एक बहुत ही पुराना और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो 1994 में यहाँ से वापस आया था अराउंड 500 के आसपास, ठीक है। ये जो है एक पुराना रेजिस्टेंस लेवल है, और ये अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और ये कर भी सकता है, ठीक है। ये बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि 1994 के यहाँ पे देखिए 495 का था, वहाँ से 1994 से आप देखिए यहाँ पे 2001 का लो 31, मतलब 7 साल का करेक्शन दिखाया है स्टॉक ने। सो ये बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था इसके बाद, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा ये यहाँ पे भी बहुत अब बोल सकते हैं कि डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ फेस करने वाला है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, क्रॉस होने का सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। वो अगर क्रॉस हो गया तो यहाँ पे उसके बाद जो आपको लेवल दिखेगा, ये थोड़ा सा ऊपर है एक्चुअली, 517 के आसपास। तो ये जब क्रॉस हो गया तो उसके बाद जो कंसेक्यूटिव 2 लेवल्स देखने मिलेंगे वो है आपके 768 से 745। इसको आप एक जोन समझ के रखिए, रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 50-100 पॉइंट के बीच का ही है, तो इसीलिए ये जोन होगा। उसके ऊपर अगर 845 850 के ऊपर ट्रेड किया तो नेक्स्ट जो होगा इसका प्रीवियस हाई, वो 1034, इसका प्रीवियस हाई है, वो होगा हाई। नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, जो चीज़ आपको देखना है और समझना है वो ये है कि अगर इसने अपना पुराना हाई तोड़ दिया, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूँ 3 से 5 7 10 साल वाला है, राइट। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि 3000% के लिए ये 15 साल का चार्ट है, तो आप छोटा ऐसा एक महीना 2 महीने वाली बात नहीं है यहाँ पे।
अब अगर ये पार करता है 1034 को तो उसके आगे क्या। देखिए अभी जो मैंने ये लाइन खींचा है ना, अब ये यहाँ पे काम आएगा, क्योंकि ये जो है ये आपको एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ काम करेगा। शेयर प्राइस इसके ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, अगर ये 1034 के ऊपर गया, सो यहाँ पे देखिए आप 2000 से लेके 3000 के बीच में जा सकता है। ठीक है, ये रेंज है, ये रेंज है जहाँ पे 2000 से लेके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे अब इसके ऊपर गया तो यहाँ पे टच होगा, यहाँ पे टच होगा, मेरे को पता नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ से 2000 से 3000 के बीच में यहाँ पे लिया है। सो ये जब होगा उसके बाद है, ठीक है। तब तक ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 1034, नीचे का जो सपोर्ट है 129, इसके बीच में इम्पॉर्टेंट जो आपको लेवल्स बताया है उसको आप फॉलो कीजिए ना। अभी आता है नंबर्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्लारेंट केमिकल्स एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग स्पेशलिटी केमिकल, स्मॉल कंपनी है, 1000 करोड़ की, मिड कैप बोल सकते हैं आप। स्टॉक भी ठीक ठाक है, रीजनेबल है मार्केट कैप से हिसाब से, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2% का सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहाँ पे डेट नहीं है वो और बात है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 2% का है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं डिविडेंड यील्ड 2.27% का है, लेकिन यहाँ पे आप फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप अभी करेंट पे लेते हैं तो यहाँ पे 2.2% का है। वो इसलिए क्योंकि यील्ड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। सो अगर आप यील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे अब एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कैश डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सो आपका जो कैश डिविडेंड दे रहा है, मतलब अगर मान लीजिए 100% दे रहा है तो 10 रुपये, और मार्केट प्राइस जैसे जैसे बढ़ता रहेगा यहाँ पे यील्ड उतना ही रहता है, लेकिन मार्केट प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है आपका यील्ड का परसेंटेज वो कम होता रहता है। सो यहाँ पे अभी मान लीजिए कि अभी करेंट प्राइस के हिसाब से 2% है, लेकिन आपने अगर 200 रुपये पे ख़रीदा होता तो ये 4 से 5% होता डिविडेंड यील्ड। ना ये इम्पैक्ट क्यों करता है? इसलिए करता है, जिसने मान लीजिए यहाँ पे 2001 में ख़रीदा होगा, उसके लिए देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 137%, और ये जो डिविडेंड यील्ड मिलता है फेस वैल्यू पे मिलता है। फेस वैल्यू मतलब 10 रुपये, तो 137% 10 रुपये का मतलब 13 रुपये पर शेयर के आसपास यहाँ पे डिविडेंड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, और ये डिविडेंड जो है ये 84, 90 मतलब 7, 8, 10 रुपये, और 2016 के बाद से तो इन्होंने देखिए 583 यहाँ पे इनफैक्ट 50 रुपये तक का भी एक टाइम पे डिविडेंड दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन बात यह है कि इससे इनके रिजर्व्स और बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए एक टाइम पे इसका ROC 26 से 34, 56% का था, ये घट के इतना कम हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो कहीं ना कहीं इतना बड़ा जब डिविडेंड देता है कंपनी, तो जाहिर सी बात है एक आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो है कंपनी से। भले डिविडेंड इन्वेस्टर को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूस घट रहा है और अपना इतना हेल्दी अपने डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे देखिए, क्योंकि छोटी कंपनी है, प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल नहीं किया है, 51% है, और पब्लिक का यहाँ पे जो है बढ़ गया है। यहाँ पे DIA ने कम कर दिया, 12% से 4% कर दिया है, और यहाँ पे बाकी जो स्टेक था वो बढ़ा पब्लिक का। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना चाहिए आपको, कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो घट रहा है, भले ही इसमें डेट नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो घटने के बाद भी अगर इतना ह्यूज डिविडेंड पे आउट रखेंगे, सो उससे आपके बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट हो सकता है। सो अगर उसको चार्ट में कंपेयर करके देखें डेटा को, सो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलिए। देखिए केमिकल सेक्टर एक अभी फेवर्ड सेक्टर है तो ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर इस टाइप के डेटा अगर कंटिन्यूस रहे और बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आया, तो ये भी बात है कि यहाँ पे शेयर प्राइस में उसका इम्पैक्ट दिख सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।